केसरिया बालम आओ हमारे दीप भाई साहब, यानी कि कुंवर साहब दीप सिंह के भाई हैं? उसी हवेली के कुंवर साहब जिनसे बापू की दुश्मनी है? आप इससे हट जाओ। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसी ने मदन सिंह को मारा था। कानून को हाथ में लेने से क्या होगा? मैं बात कर। नहीं, रुकिए आप लोग, मैं बात कर। आप जाइए यहाँ से। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या मैंने करेगा? आप चलिए करके देख लूंगा। आप देखिए, आप क्यों मामले को खराब करने में तुले हुए? रुकिए आप लोग। कुंवर शाह, अगर आपने मदन सिंह की मदद ना की होती ना, तो दीप सिंह के साथ आपको भी नहीं छोड़ा होता। कौन है ये आपका जो आपने उसे बचा कर भगा दिया? कुंवर साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। चले साहब, बाद में देख लेंगे। चल घिसू, घिसू चल। हमारी बात पल्ले ना पड़ी तेरे। चल। क्या हुआ छोरी? गुस्से में काहे दिल मिला रही है? छोरे ने खान तो दे। चल घिसू। रुक्मी, रुक्मी। इस तरह वो बिना बताए कहाँ चली गई? शायद इतने लोगों को देखकर डर गई हो कि कहीं कोई देख ले। ये सब भी अभी होना था। इतना अच्छा मौका था अपने दिल की बात कहने का। पर मैं भी हार नहीं मानू। कोई ना कोई बहाना करके रुक्मी के घर जाना हो। बताऊं भाई साहब, आज बहुत अच्छा मौका था। पास्ट में बदला ले ही लेता। वो कुंवर साहब, और क्या नाम है उनका? वो रणवीर। हाँ, रणवीर सिंह। वो थारे रणवीर सिंह ने बीच में आकर दीप सिंह को बचा लियो, वरना आज थारे जमीन का हिसाब हो ही जाता। रणवीर ने दीप सिंह को बचा लिया? ये क्या कह रहा है किशोर? अरे मन्ने थारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब? बजरंग से पूछ लो, लाखन खड़ा था वहां। और जे देखो कुंवर साहब, अब क्या लेने आए हो यहाँ? आप मुझसे नाराज? नाराजी तो अपनों से होती है। दीप सिंह की जान बचाकर आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे अपने नहीं हो। क्या सोच करके आपने दीप सिंह की मदद की? अरे आप तो सारा सच जानते हो। मारे से मारी जमीन छीनने के लिए हवेली वालों ने कितना अन्याय कर रखा है। अरे मैंने इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकूं। जे मैं अपनी जमीन पर खेती कर पाता तो मारी छोरियां कमा के लाने की जगह घर में बैठ के खाती। मारे मन पे ही नहीं, मारे शरीर पे घाव दिया है। अब टिके जाओ। हाँ, दीप सिंह मारी जान ले लेवे, मारा खेत छीन लेवे। गिर जाओ तुम, बोलो गिर जाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके साथ अब तक जो अन्याय हुआ है वो अब ना हो।
और आपको आपकी जमीन जल्द से जल्द मिल जाए। और इसीलिए मैंने दीप सिंह की जान भी बचाई है। आप ही सोचिए, अगर आप लोग दीप सिंह पे हमला करवा देते और उसका खून निकल जाता तो ठाकुर भंवर सिंह आपको छोड़ देते। आपकी जो आखिरी उम्मीद है ना ये जमीन पाने की, वो भी चली जाती। और फिर जो बातचीत से हल हो सकती है, उसके लिए खून खराबा करने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं आपको ज़बान देता हूं, मैं खुद हवेली में जाके आपके लिए आपकी जमीन की बात करूंगा। अगर वो जमीन आपकी है तो वो आप ही को मिलेगी, ये वादा है मेरा आपसे। ये बात है, बापू ताए से नाराज है, पर आप चिंता ना करो, मैं आपसे गुस्सा को नहीं, आप हमारे दोस्त हो ना। अच्छा, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरा एक काम करो। हाँ। चलो। बापू से इतनी सारी बातें की, पर कुंवर साहब ने एक बार भी ये ना कहा कि दीप सिंह इनके भाई हैं। कितना धोखा दे रहे हैं बापू को, और मन्ने भी। जीजी, जीजी, अभी खाना बना को नहीं, भूख लगी हो तो मटके से पानी लेकर पी लो। अरे ये थारे वास्ते। ये है, लो ना। जितनी जल्दी हो सके तालाब के किनारे आकर मिलो। रणवीर, इतनी हिम्मत! एक तो धोखा दियो, ऊपर से मिलने बुला रही। कुंवर साहब हुई तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगी। जीजी, ये बड़बड़ा रही हो? जेब के जलाया तने? इतनी देर हो गई, रुक्मी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे मेरा संदेशा ही ना दिया? जीजी, मने तो कुंवर सा धोखेबाज ना लागे, पर जो थारो मन दुखी और तने लागे कि उन्होंने गलती की है, तो मिलकर बात कर लियो। अरे कम से कम वजह तो जान लियो, जो उन्होंने किया वो क्यों किया। अब ऐसे घर पर बैठकर रो रो कर अपनी आंखें क्यों फोड़ रही हो? गलती उन्होंने की और सजा आप अपने आप को दे रही हो। क्या समझदारी है ये? जीजी, कुंवर साहब ने जो किया वो क्यों किया, ये जानने का पूरा अधिकार है तने। और उनसे मिले बिना आप ये बात कभी ना जान पाओगे। और इस वक्त घर से के निकलूं? थारा ध्यान कटे है छोरी, फिर से मिट्टी खत्म हो गई के? अरे सुबह ही तो लाई थी। ध्यान ना आया कि इतनी मूर्तियां बनानी है, कितनी मिट्टी लागे है। जा, पर घीसू को साथ ले जा। माँ, वो घीसू नमू और सीतू के साथ गुलेल खेलने गए हुए। आण दे घीसू को, जब देखो तब गुलेल। रहने दो ना माँ, जीजी के साथ मैं चली जाऊं। ठीक से, पर देर ना करना।
आप जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। रुक्मी, थैंक गॉड। इतनी देर कैसे हो गई? मरने आपकी तरह अपनों से झूठ बोलकर धोखा देने की आदत ना है। क्या बात है रुक्मी, तुम इतने गुस्से में क्यों? ये आप अपने आप से पूछो। आपने मारे साथ साथ मारे बापू को भी धोखा दिया है। दीप सिंह आपको ही भाई है ना? दीप भाई साहब, रुको। रुक्मी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सच तो छुपाया हुआ है। शब्दों को घुमाने से उनका मतलब न बदल जावे है कुंवर साहब। आपने मारे बापू को आस बंधाई कि आपकी मदद से हमें हमारी जमीन वापस मिल जाएगी। पर बापू की मदद करने का आपका कोई इरादा न था। आपने तो बस मंडले फंसाना था। और मैं बाबली आपकी बातों पर भरोसा कर बैठी। नहीं रुक्मी, ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती मैंने जानबूझ के की है। रुक्मी, मेरा सिर्फ एक ही सपना है, तुम। और तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे बापू को जमीन दिलवानी जरूरी है, ये बात की मुझे खबर थी। तुम मुझे खुद बताओ, अगर मैंने तुम्हें बताया होता कि दीप सिंह मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझसे मदद लेना तो दूर, तुम मुझसे बात भी नहीं करती। ये बात सच है या नहीं? रुक्मी, मेरे बात का विश्वास। इंसान को प्रेम तो आसानी से मिल जावे है कुंवर साहब, पर विश्वास, एक बार विश्वास टूट जावे ना, तो फिर दोबारा जुड़ना बड़ा कठिन हो वैसे। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया है। आपका प्यार भी झूठा है। इधर देखो, इधर देखो, देखो मेरी तरफ। तुम्हें मेरा प्यार धोखा लगता है? इधर देखो रुक्मी, मेरी आंखों में देखो। झूठी हैं आंखें। रुक्मी, मैंने जो भी कुछ किया सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया, तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया, बस यही सच है। मेरा प्यार सच्चा है, इस पे कभी शक मत करना। मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। मन ने ऐसे सपने ना दिखाओ कुंवर साहब जो कभी पूरे ना हो सके। हमारा बापू इस रिश्ते के लिए कभी राजी ना होगा। तुम्हारे बापू को उनकी जमीन जरूर मिल जाएगी। मैं खुद तायासा से बात करूंगा। मेरा विश्वास करो रुक्मी, तुम्हारा ये जो सपना है वो मेरा भी सपना है, और हमारा ये सपना जरूर पूरा होगा। ये वादा है मेरा तुमसे, वादा। कुंवर साहब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर हवेली के लोग माने नहीं तो ना ना। ऐसी अशुभ बातें क्यों आ रही हैं दिमाग में? राम जी की कृपा भई तो सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर साहब को कुंवर साहब की बात में सच्चाई जरूर नजर आएगी। बस ठाकुर साहब एक बार मान जाए और बापू को अपनी जमीन मिल जाए, बस। मैंने रुक्मी और उसके बापू से वादा तो कर दिया है, लेकिन तायासा को मनाना आसान नहीं है। अगर कहीं से मुझे यह पता चल जाए कि उस जमीन की असलियत क्या है,
तो तायासा को मेरी बात माननी ही होगी। और फिर सुमेर मामा सा ने कोई दावपेच खेलने की कोशिश भी की तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। तायासा से बात करनी होगी। ठाकुर साहब, जब इतने साल बीत जाने के बाद फैसले का टाइम आया है, तब उससे हाथ छुड़ाने का क्या फायदा। अभी तो मदन सिंह की हालत ऐसी है कि हम उसे आसानी से जमीन का हक छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हर बार ये जरूरी ना है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने ठाकुर होने की पहचान दे दी जाए। हमारा फैसला अटल है। मैंने मदन सिंह के खिलाफ ये मामला रफा दफा करना है। जमीन के सारे कागजात तैयार करवा लो और मारे से दस्तखत करवा लो। जी हुक्म। तोल देता है ऐसा। जीते रहो बेटा। तायासा, मदन सिंह को वो जमीन वापस करने का आपका ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अब गांव वालों को भी ठाकुरों के न्याय पर फिर से विश्वास हो जाएगा। हेलो हेलो। हाँ, वो घीसू और उसकी जीजी जो यहाँ मूर्तियां बेचते हैं वो आए हैं आज? नहीं हुकुम, पण आने को है। कोई काम है के? वो मूर्तियों का एक बड़ा ऑर्डर देना था उन्हें, इसलिए उनसे कोई जरूरी बात करनी। हुकुम, जैसे ही दोनों आए मैं आपसे बात करवा दूंगा। एक मिनट हुकुम, आगे दोनों। फोन है कुंवर सारो। कीसू, टोकरी पकड़। जी रुक्मी, तायासा मान गए। आज सुबह ही अपने वकील से तुम्हारे बापू की जमीन का केस वापस लेने के लिए कह रहे थे। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। हाँ रुक्मी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से हो गया। लगता है शिवजी महाराज ने हमारे धागे की लाज रखी। हेलो, तुम कुछ कहोगे नहीं? जी, मैं क्या कहूँ? अच्छा, नत्थू सुन रहा है। जी। अच्छा, एक काम करो, उसके सामने जोर से बोलो कि तुम कल 50 मूर्तियां बना कर लाओगे। जी हुकुम, मैं थारे वास्ते 50 मूर्तियां ले आऊंगी। रुक्मी, आज शाम को मैं तायासा से हमारे बारे में बात करूंगा और फिर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। जी। रणवीर, कहां जा रहे हो? तायासा, मदन सिंह की बेटी से मिलने वास्ते जा रहे हो?